उमाकांत जी आपसे करते हैं। सबसे पहले मजदूरों के मामले में सरकारों ने जिस तरह से सुस्ती दिखाई उनको बचाने के मामले में, उसे किस तरह से देखा जाए? मजदूर संगठन तो सीधे-सीधे आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि ये मजदूर थे, इसलिए उनके साथ ये भेदभाव हुआ। कोई सेलिब्रिटी होता तो सरकार की रफ्तार कुछ और होती। ये सवाल आपसे, उमाकांत जी आपसे। जी जी, अच्छा जी सर, क्योंकि मैंने सुना नहीं था नाम। देखिए, जो मजदूर हैं, जो लेबर है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी पावर प्रोजेक्ट हिमालय में एक्टिव हैं और सक्रिय हैं, तो जो श्रमिक हैं, वो श्रमिक उनके टारगेट एरिया में नहीं है। उनके टारगेट एरिया में बड़े बांध हैं, बड़ी टनल हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, और वो तमाम जो पैसा लगा हुआ है जिन लोगों का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, उनके क्या-क्या इंटरेस्ट वहाँ प्रिजर्व किए जा सकते हैं, वो उनके वो टारगेट एरिया पर हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह के जो बेकसूर, बेसहारा और इन तरह के खतरों, जो कार्यस्थल पर जो खतरे हैं, ये तो खतरे तो कार्यस्थल पर बहुत सारे काम हैं जिन पे कार्यस्थल पर खतरे होते हैं, लेकिन ये खतरा हिमालय के जो संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ सुरंगों के भीतर, टनल्स के अंदर जा करके, चाहे वो सड़कें खोदना, सुरंगें खोदना हो, या जो बांध बन रहे हैं और रन फॉर रिवर प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, जिनमें आप पानी को टनल के जरिए दूसरी जगह ले जाते हैं और फिर उसको ऊंचाई से छोड़ते हैं, और फिर वो नीचे बांध और पानी की उससे बिजली बनती है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें, उसमें सबसे बड़ा जो क्षति होती है, मानव क्षति होती है। लोकल लोग तो मरते ही हैं, जो लोकल लोग सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं या वो आस-पास जिनकी दुकानें हैं, लेकिन जो लेबर होती है, जो दूर-दराज के इलाकों से जो श्रमिक होते हैं, और इनमें सबसे बड़ी मजेदार बात है कि ये टोटल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक हैं। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है। इनकी कोई जानकारी उत्तराखंड सरकार को नहीं होती जहाँ वो काम करते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि ठेकेदार को ये ठेका दे दिया जाता है, ठेकेदार अपनी लेबर लेके आते हैं, और उनका कोई रिकॉर्ड उत्तराखंड सरकार के पास नहीं है। ये जो लेबर, बड़ी दुख की बात है कि ये जो लेबर यहाँ काम कर रही थी इस टनल में, चिलकारा टनल में, उत्तराखंड सरकार के पास कोई रिकॉर्ड इसका नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पता ही नहीं उनको कि हो क्या रहा है। मतलब बड़ी ताज्जुब की बात है कि वहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये तो एनएचआई का प्रोजेक्ट है और इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो उनका काम है, हमारा क्या काम है। तो ये एक किस्म से बहुत बड़ा फ्लॉ है ये, क्योंकि आप जब किसी प्रोजेक्ट को, खतरों से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट है, मानवीय क्षति से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आप इंसान की जो सेफ्टी है, मनुष्य का जीवन बहुमूल्य है, जो श्रमिक वहाँ काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो महीनों के लिए, हफ्तों के लिए सुरंग के अंदर जाते हैं और वहाँ दिन रात काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कोई उपाय नहीं है। और इस टनल में तो जो सबसे बड़ी जो गलत बात और जो बड़ा फ्लॉ जो है इसमें दिखाई पड़ा कि जो पैरामीटर होने थे, सेफ्टी के पैरामीटर की एक अलग से सपोर्टिंग टनल खोदी जाती है। हो सकता है कि उसके अंदर कोई गैस मिल जाए, गैस होती है उसके अंदर, कोई हिमालय के अंदर कोई गैस होती है और गैस उनके नाक में जाती है, उनकी आंखों में जाती है, उनके गले में जाती है, और वो दफन हो जाते हैं गैस से ही। तो इस तरह के सेफ्टी मेजर जितने अपनाए जाते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, और जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि तमाम तरह के सेफ्टी मेजर आप अपनाएं, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम तरह की चीजों को दरकिनार किया गया है। दूसरी एक छोटी सी बात कहकर के मैं ये बात को विराम दूंगा कि तपोवन विष्णुघाट जल परियोजना पर, जिसमें 1.5-2 साल पहले जो हादसा हुआ, उसमें दर्जनों लोग मिसिंग हैं। और एक रोहित भंडारी, एक लेबर का जो वर्कर था वहां, उसकी तो 1 साल बाद डेड बॉडी मिली है। तो ये सारी चीजें बताती है कि आप जो ये मकान जो बना रहे हैं, जो आलीशान चीजें बना रहे हैं, और जो देश के शहरों को जगमग करने के लिए, देश के सुरक्षा के लिए आप सड़क बना रहे हैं, 4 धाम यात्रा का प्रोजेक्ट है ये जो हादसा हुआ है, जो टनल बन रही है, ये गंगोत्री यमुनोत्री जो है, ये 4 धाम यात्रा का प्रोजेक्ट है ये। और ये 1000 किलोमीटर, 900 किलोमीटर के करीब है। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि इसमें
आपको बहुत सारे लोगों को भागीदार बनाना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 50-60 लोगों को इसमें ठेके दे रखे। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने प्रॉफिट जो है कम लोग कमाए, और वो प्रॉफिट कौन लोग कमाते हैं, उसमें कौन सी ट्रांसपेरेंसी आपने की है, और सेफ्टी मेजर जो सबसे बड़ा बिंदु है कि सेफ्टी मेजर के बारे में आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में ना केंद्र सरकार ने कुछ कहा है। और मजेदार बात यह है कि इस तरह के जब हादसे होते हैं तो लकीर पीट दी जाती है, मुआवजा घोषित कर दिया जाता है, तो उनको पता है कि ये जो मजदूर है इनका कोई बोलने वाला तो है नहीं, कोई जी। राजनीतिक ताकत तो है नहीं, ये कोई आपको चुनाव नहीं हरवा सकते, ना चुनाव जितवा सकते। तो मुआवजे की घोषणा करके उनके परिवार जो काम करने वाला है, अगर वो मर जाए तो उसके परिवार में 10, 15 बाढ़, 10, 6, 5 जो भी उसके जो उस पर आश्रित है, उस जो मजदूर पर, श्रमिक पर, उसका जवाब देख के क्या होगा। आप सबसे बड़ी बात है कि कोई सबक नहीं सीखा जाता, ऐसा मैं मानता हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।